नमस्कार दोस्तों। सेकेंड ग्रेड के सिलेबस जो जीके का पेपर होगा ना, उसमें एक आपके टॉपिक दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। उस पे संभावित जो बनने वाले प्रश्न है ना, वो मैं लेके आया हूँ, तो एक बार इनको देख लो। ये हमेशा परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जीके वाले पेपर में दिया हुआ भी है। तो पहला प्रश्न तो मैंने एक ऐसे डाल दिया, आज भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई थी और आपके सुप्रीम कोर्ट में इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो वो तो मैंने आज अखबार पढ़ते हुए ही प्रश्न लिया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। मेरा ये जो वीडियो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पे ही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मतलब 2-4 बार मेरे इस वीडियो को देख लेना। 20-25 एक प्रश्न है, लेकिन संभावना पूरी है 1 प्रश्न पढ़ने की। ऐसे पॉलिटी के जितने टॉपिक है ना, उन पे मैं ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, उनका एक एक वीडियो डालता रहूँगा। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है, जो अमेरिका का एक शहर है। ध्यान रखना, अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। और अगर ऑप्शन वो देगा ना, तब न्यूयॉर्क के साथ वाशिंगटन जरूर देगा। तो अपन क्या करते हैं कि ये ध्यान में रहता है कि अमेरिका में है तो शायद राजधानी का नाम याद आ जाए। अमेरिका का एक नगर है, न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। फिर अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद के 5 तो स्थायी देश है और 10 अस्थायी देश है, यानी 15 सदस्य है। 5 जो स्थायी है वो तो हमेशा रहते ही है, और 10 जो अस्थायी है ना, वो 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत भी इस समय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब 5 जो स्थायी देश में आगे प्रश्न दिया हुआ है वहाँ बता दूंगा। वैसे अमेरिका है, रूस है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 तो है स्थायी। इनका नाम याद रखना, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? तो सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है ना, उसके 54 देश सदस्य है। ये याद रखना, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है। फिर 7 नंबर प्रश्न है, यूएनओ के किस अंग का अब कोई विशेष कार्य नहीं है? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है इन 6 में से जिसका आज कोई यथेष्ट कार्य नहीं है? ये है न्यास परिषद। देखो, न्यास परिषद 1945 में उस समय बनी थी। देखो, भारत जब स्वतंत्र हुआ था ना, तो भारत की जो सत्ता थी ना, वो अंग्रेज संविधान सभा को सौंप के गए थे। और संविधान सभा ने जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लिया था, तब तक ये प्रावधान था कि शासन व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार संचालित होगी। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिसपे यूरोप का आधिपत्य था, मतलब कुछ फ्रांस के उपनिवेश भी थे, ब्रिटेन के भी थे, और उन देशों से अंग्रेज रातों रात, मतलब यूरोप वाले रातों रात भाग के चले गए थे। और उन देशों में पता ही नहीं चला था, पहले अंग्रेज राज करते थे, अंग्रेज रातों रात भाग गए, अब उनके लिए क्या व्यवस्था होगी।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक परिषद की स्थापना की, न्यास परिषद, और न्यास परिषद में कुछ देशों को नियुक्त किया कि जब तक इस देश की जनता शासन व्यवस्था न संभाल ले तब तक वहाँ तक आप काम करोगे। ये थी न्यास परिषद, लेकिन अब इसका कोई विशेष काम नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय स्थित है हेग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय हेग में है, ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। फिर है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग में सदस्यों की वृद्धि की मांग की जा रही है। मतलब वर्तमान में इन 6 में से एक ऐसा अंग है जिसके सदस्य अभी 15 ही है और उनको बढ़ा के एक कमेटी बनी थी, 24 का प्रस्ताव आया था, तो वो है सुरक्षा परिषद। फिर 10 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है और 9 वर्ष के लिए ये नियुक्त होते हैं। और एक और ध्यान रखना, राजस्थान से दलवीर भंडारी, इस नाम को गौर से सुन लेना, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान जोधपुर के है दलवीर सिंह भंडारी, वो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। फिर 22 से 24 अक्टूबर 1995 यूएनओ के लिए विशेष महत्व का दिन था। क्यों। तो ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, तो ये यूएनओ की 50वीं वर्षगांठ थी और महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ था, 50वीं वर्षगांठ इस दिन मनाई गई थी। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या। तो आप सबको पता है 193 सदस्य है और 193वां अगर देश पूछे तो ध्यान रखना दक्षिण सूडान है। फिर है विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो काहिरा में हुआ था ये। फिर है चौथा विश्व महिला सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। फिर 16 नंबर प्रश्न है, यूएनओ महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया। डेट याद रखना, 3 नवंबर 1950 को। देखो, महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये महासभा क्यों लाई थी। देखो, सुरक्षा परिषद, विश्व शांति की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद की है, महासभा इसके मामले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उस समय ये जब प्रस्ताव आया था ना, उस समय सोवियत संघ बार बार वीटो कर रहा था और एक प्रकार से यूएनओ निर्णय लेने में असक्षम हो गया था। तो इनको डर लगा कि कहीं राष्ट्र जो संघ बना था उसकी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ निष्प्रभावी न हो जाए, इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया था और डेट थी 3 नवंबर 1950 को। इससे अगर सुरक्षा परिषद काम नहीं कर सकती तो विश्व शांति के लिए महासभा भी काम कर सकती है। जैसे मध्यस्थता से, पंच निर्णय से, सैनिक कार्रवाई का भी उसमें प्रावधान है, 4-5 इसमें अनुच्छेद था। लेकिन आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि यूएनओ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया। डेट है 3 नवंबर 1950 को। फिर 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश यूएनओ का सदस्य नहीं है। ताइवान। देखो, 1971 से पहले जो मैं चीन की बात कर रहा हूँ ना, ताइवान उस समय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। हालांकि चीन में 1949 में क्रांति हुई थी और उस क्रांति मतलब इस चीन को अमेरिका और यूरोप के देशों ने मान्यता नहीं दे रखी थी, ताइवान को मान्यता दे रखी थी। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियाँ चेंज हुई और वर्तमान जो चीन है उसको स्थायी सदस्य बनाया गया और तब ताइवान ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ही नहीं बनूंगा। एक ताइवान है, एक वेटिकन सिटी और है, पोप का जो शहर है ना, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। फिर है यूएनओ का बजट पारित करता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है। तो महासभा करती है। 19 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को की सदस्यता किस देश ने छोड़ी थी। यूनेस्को, यूनिसेफ, ये इसकी एक संगठन है, अंग नहीं है, संगठन है ये।
तो इसकी सदस्यता ब्रिटेन ने छोड़ी थी और 1997 में फिर वापस भी ये आ गया था। तो एक बार इसने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ी थी। फिर अगला प्रश्न है, यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश से महासभा द्वारा की जाती है। अब देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न जब पूछेगा ना तो ऑप्शन में ये भी डाल देगा महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद के द्वारा। ध्यान रखना ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी और महासभा इसकी नियुक्ति करेगी महासचिव की। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया? तो ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट याद रख लेना, ये ऑप्शन में आएगा। रूजवेल्ट ने ये नाम दिया था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य थे, मतलब जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना था ना उस समय 51 देश इसके संस्थापक थे। ध्यान रखना भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। मैंने आगे कोष्टक में लिखा है 50+1। 50+1 का मतलब है 50 देशों ने उस समय हस्ताक्षर कर दिए थे। एक पोलैंड का प्रतिनिधि शामिल नहीं था, उसने बाद में साइन किया था और 50+1 51 हो गए। और ये प्रश्न भी आता है कि बाद में किस देश ने साइन किया था? तो वो था पोलैंड। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी भाषाएं हैं? मूल जब यूएनओ बना था ना संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय तो 5 भाषाएं थी और वर्तमान में 6 भाषाएं हैं। चीनी है, मतलब चीन वाली, अंग्रेजी अंग्रेज़ों वाली, फ्रेंच फ्रांस वाली, रूसी रूस वाली, स्पेनिश और छठी भाषा है अरबी, जिसको बाद में मान्यता दी गई थी। फिर है, महासभा में कितनी समितियां हैं? तो महासभा में 6 समितियां हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 जनवरी 2017 से एंटोनिया गुटेरस, नाम है एंटोनिया गुटेरस, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो है महासचिव। और कार्यकाल है महासचिव होता है 5 साल। तो 17 से 18, 19, 20, 21, 22 में पूरा हो गया, इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। और ऐसे प्रश्न है ना, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रखना 5 वर्ष का ही होता है। और नाम है एंटोनिया गुटेरस। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का नाम बताइए। देखो 6 अंग है, इनके नाम एक बार आप 1-2 बार देख लेना। हो सकता है कोई 3 नाम इनमें से दे दे और एक मतलब और ऑप्शन दे दे जो गलत होगा। तो पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, 5वां सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग है। यूनेस्को, यूनिसेफ ये यूएनओ के अंग नहीं है, ये इसके सहायक बहुत सारे संगठन हैं उन रूप में है। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के काल में उसने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये महासभा के अंग नहीं है। अंग तो 6 ही है, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इसके बारे में 1-2 बार प्रश्न बना भी है, एक बार इनको आप सरसरी तौर से देख लेना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है ना उसको चार्टर कहा जाता है और उस चार्टर की किसी धारा में वीटो का प्रयोग नहीं किया गया है। सुरक्षा परिषद में मतदान कैसे होगा? इस पे याल्टा में एक सम्मेलन हुआ था और रूजवेल्ट ने ये सजेशन दिया था कि देखो विश्व शांति की जब बात आएगी तो 5 महाशक्तियाँ सहमत होनी चाहिए और एक अगर ये कह दे कि मैं सहमत नहीं हूँ, इसका मतलब वीटो हो गया। ध्यान रखना, यूएनओ के चार्टर में कहीं वीटो का प्रयोग नहीं है, लेकिन 5 देशों में से एक देश ने अगर ये कह दिया कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ, वो वीटो माना जाएगा। अब किस देश ने आज तक कितनी बार वीटो किया ये आप देख लो।
सोवियत संघ ने किया था 132 बार। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बार सोवियत संघ ने किया था। फिर 2 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने 83 बार किया। फिर है ब्रिटेन, 32 बार किया। फ्रांस 18 बार और चीन ने 9 बार वीटो का प्रयोग किया था। टोटल अगर आपको संख्या पूछे तो 274 बार सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा बार सोवियत संघ ने, सबसे कम बार चीन ने। फिर अगर आपको ऐसे लगे कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में काफ़ी अंतर है, तो बात वही है कि सोवियत संघ उस समय सुरक्षा परिषद में अकेला था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये इनका एक संगठन था। तो कभी अमेरिका ने वीटो कर दिया, कभी ब्रिटेन ने वीटो कर दिया, कभी फ्रांस ने वीटो कर दिया। तो इनकी सदस्य वीटो की जो संख्या है कम हो गई और सोवियत संघ की ज़्यादा हो गई। अब कल जो निर्गुट सम्मेलन हुआ था, नाम नॉन एलिजमेंट मूवमेंट, उस पर एक संभावित कितने 15-20 जो प्रश्न बनते हैं ना, उस पर एक वीडियो में फिर डाल दूंगा। इनको 1-2 बार वीडियो को देख लेना और ठीक तरीके से याद कर लेना। एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।